नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पाटिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस कोल्हापुर से। हम लोग तपस्या में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेट की बीमारियाँ, जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर्स, उसके साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों का आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सहायता से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हमने बात की तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे टाइम मैनेजमेंट और हमारा प्लानिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही कैपेसिटी असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि हमें समझ लेना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी कितनी है कोई भी काम करने की। कैपेसिटी के बाहर मुझे काम करना है नहीं करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे करना ही है तो पहले मुझे कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब मैंने जो जैसे कहा था कि मुझे कैपेसिटी है मेरी कि मैं 50 किलो का बैग उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर 100 किलो का बैग उठाना ही है तो मुझे पहले बॉडी को बिल्ड करना पड़ेगा, मसल को बिल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद मैं उठा लूँ तो शायद गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन बिना उस तैयारी के मैं खुद पढ़ूँ और उसको उठाने की कोशिश करूँ तो वो होगा नहीं। इसीलिए कैपेसिटी का खुद का असेसमेंट और देन कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रेजुअली एंड देन गोइंग फॉर दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। उसके बाद होता है कि कोई भी चीज़ को सक्सेसफुली करें। हम कोई भी चीज़ अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसको समझ लें। हमारी कोई भी चीज़ को पाने की ओड़ कितनी है, हम कितना अंदर से चार्ज्ड है, अपने अंदर फायर कितना है, उसके लिए जोश कितना है, उसको देखें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। उसके लिए जो करना पड़े वो करना ज़रूरी है और जो हमने प्लानिंग किया है उसको उसी टाइम पे करते जाए। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी समझो हमने ऐसे कर लिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना है, लेकिन आज मैं 6 बजे उठा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन कर लो, दूसरे दिन शायद आप 5 बजे उठ जाए, कोई बात नहीं। तीसरे दिन रख लो। आपका अलार्म 4 बजे का चालू रखो। एक ना एक दिन वो आपको आदत पड़ेगी कि आपको 4 बजे बिना अलार्म के भी आप उठ जाएंगे, फिर आपकी आंखों से नींद चली जाएगी। लेकिन उस चीज़ को जो आपको आदतें डालनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, जो भी कोई अचीव करना है, वो कभी कभी पहले ही अटेम्प्ट में होगा ऐसा कह नहीं सकते हैं। कभी कभी उसको टाइम लगता है, लेकिन इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि हर चीज़ एक ही अटेम्प्ट में या फिर पहले ही झटके में होगा ऐसा नहीं है। और फिर उसको समझ के अगर हम करते हैं तो एक ना एक दिन हम लोग उसमें सफल हो ही जाते हैं एंड देन वो कंटिन्यू हो जाता है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत हो गया है कि कोई भी चीज़ का जो पाने का एक जो समय होता है या फिर जो एक पेशेंस का जो टाइम होता है वो आजकल बहुत कम हो गया है, और वो पेशेंस कम होने की वजह से स्ट्रेस क्रिएट ज़्यादा हो रहा है। इसलिए उस पेशेंस को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतना सब करने के बावजूद भी अगर स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसके परिणाम शरीर पे होते हैं या फिर मन पे होते हैं, कोई इलनेस उसके वजह से पैदा होती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। उसको पहला तो आयुर्वेद ये कहता है कि सद्वृत और काउंसलिंग। सद्वृत का मतलब है कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए जो कोई एटिकेट्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करना। हमें भगवान की पूजा करनी है, रोज़ की पूजा अर्चा करनी है, या फिर पूजा मतलब मूर्ति को अभिषेक करना या फिर फूल चढ़ाना, इसी को पूजा कहते हैं, ऐसे नहीं है। आप एक जगह पे शांति से बैठ भी जाओ, आप कंसंट्रेट कर लो किसी चीज़ के ऊपर या फिर अपने आप के ऊपर, तो भी उसी को पूजा कहा जाता है। तो पूजा का अलग अलग सिस्टम होता है, हर रिलीजन के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से वो अपनी तरह से किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको सद्वृत कहते हैं। फिर अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ये उसमें दिया हुआ है। हम सोशली जब बिहेव करते हैं तब हमें कौन से एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, हमें पर्सनली कैसे करना चाहिए, हमें घर में क्या करना चाहिए, रिलेशंस में क्या करना चाहिए, इसको सद्वृत कहा जाता है आयुर्वेद में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आयुर्वेद में कहा गया है, उसको कहते हैं सत्वावजय। सत्वावजय का मतलब अपना सत्व, मतलब मन के ऊपर विजय पालो। मतलब उसके ऊपर विजय पाना मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर विजय ले लो। अब ये कहने के लिए तो आपको लगे कि ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें हो गई या फिर फिलोसॉफिकल बातें हो गई, लेकिन एंटायर साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ फिलोसॉफी। मतलब जब तक एक फिलोसॉफी नहीं बनती है तब तक कोई भी चीज़ के लिए डायरेक्शन नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे पास इतने दुनिया में जितने सारे भी रिलीजन्स हैं उसको फिलोसॉफी ही कहा जाता है, और हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सी फिलोसॉफी मंजूर है, मुझे कौन सी फिलोसॉफी फॉलो करनी है, या फिर मुझे अपनी फिलोसॉफी खुद बनानी है। लेकिन फिलोसॉफी बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ की। जब हमें इन फिलॉसफी की क्लैरिटी आ जाती है तब काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए
जब हमारे शरीर पे ऊपर, मन के ऊपर कोई भी परिणाम होने लगते हैं तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। या एक तो सत्वावजय सद्वृत्त, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, खाना पीना कैसा, आहार विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ज़रूरत पड़े तो कौन से मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सप्लीमेंट की हमें हेल्प लेनी चाहिए। और 5वां है शरीर की शुद्धि, मतलब पंचकर्म। कौन से पंचकर्म है जो हमें हमेशा हेल्प करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और स्ट्रेस को मैनेज करने